हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, पिछले कई सालों से मैं केवीएस, एनवीएस वगैरह के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर इनकी कोचिंग हम लोग दे रहे हैं। अब मेरी ये कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब ना आप तलाश कर पा रहे हो, ना आपको कहीं मिल रहा हो, उन सवालों के जवाब मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब, इसका एक सबसे अच्छा माध्यम भी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केवीएस के अंदर प्रिंसिपल की तैयारी कैसे करें। आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल पोस्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या पढ़ना होगा? कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों की तैयारी में चार चाँद भी लगा सकते हैं और तैयारी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आपके इन सवालों का जवाब दे दिया जाए। शुरू करने से पहले बता दूं कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह का स्टडी मटेरियल कोरियर से भेजते हैं। जिस तरीके की बुकलेट का पूरा सेट होता है, ये केवीएस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का पूरा सेट है। इसको आप इस नंबर 8447410108 पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। पूरे भारत में हमारी कोरियर सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की, तो आप हमें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना नाम, अपने सिटी का नाम, एग्ज़ाम आपका जो भी है, केवीएस है, एनवीएस है, जो भी आपका एग्ज़ाम है और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल है, ये लिख कर के इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ये हमारे पास कोर्सेज़ भी हैं केवीएस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के, जैसे आप लोग देख सकते हैं, लाइव बैच नंबर 4 शुरू हो रहा है, आगे 5 और 6 शुरू होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग लाइव बैच भी जॉइन कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल अकेडमी की हमारी ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप प्ले स्टोर से भी स्टडी पोर्टल अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे तो मैं वहाँ भी लिंक आपको दे दूँगा। तो ये पूरा लाइव कोर्स है। अगर आपको लाइव नहीं चाहिए, ये तो लाइव कोर्स है, अगर लाइव नहीं चाहिए तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। रिकॉर्डेड कोर्स भी, सेम लाइव कोर्स का रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। इवनिंग के बैच हमारे लाइव के भी रहते हैं, वहाँ भी दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए, इसमें सारी की सारी आपकी क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, हार्ड कॉपी नोट्स आपको कोरियर से भेज दिए जाएँगे जो कोर्स के अंदर ही इंक्लूड हैं। उसके अलावा आपके टेस्ट सीरीज़ हैं, तमाम चीज़ें आपके लिए यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं। 1 साल की वैलिडिटी इसके लिए है। ये पूरा सिलेबस है, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा सिलेबस है। पेपर 1 के अंदर पार्ट 1, पार्ट 2 रहेगा। पेपर 2 के अंदर पार्ट 1, पार्ट 2, ये सब कुछ रहेगा। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड नहीं करवा रहे हों। आइए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले दोस्तों तैयारी कैसे करें, इसमें पहला ही आपका स्टेप होता है कि प्रिंट आउट ले लीजिए सिलेबस का। सीधी-सी बात है, ना आपको पीडीएफ रखनी, ना आपको स्क्रीनशॉट रखना, ना आपने कहीं टाइम नो वो करना, टाइम वेस्ट करना नोट डाउन करने पर, सीधा-सा प्रिंट आउट ले लीजिए। 2 से मुश्किल से 3 से 4 पेज का सिलेबस का प्रिंट आउट है, वो प्रिंट आउट निकाल लीजिए और मैं तो ये कहूँगा कि उसके 3-4 प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जहाँ भी आप स्टडी करते हैं टेबल पे होना चाहिए, बैग में आप रखते हैं बैग में होना चाहिए, जहाँ भी आपको टाइम लगे सिलेबस को आप रखिए। टेक प्रिंट आउट ऑफ द लेटेस्ट सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए और टॉपिक वाइज चलिए। एक एक टॉपिक पर मार्क करते चलिए, कहाँ पर क्या हो रहा है ये आपको आइडिया होना चाहिए। सिलेबस के अंदर आप कहाँ हैं अभी और आगे आपको कहाँ तक जाना है, ये एजेंडा आपका होना चाहिए। क्योंकि आप स्कूल के प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं, खासकर केवीएस जैसे जो इंडिया का सबसे बड़ा स्कूल चयन सिस्टम है, उसके आप प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं। और अगर आपको खुद अपने आप को मैनेज नहीं करना आया, अगर खुद आपने टारगेट सेट नहीं करना आया, तो फिर आप स्कूल का, टीचर का, बच्चों का, पूरे सिस्टम का कैसे करेंगे? तो अच्छे से मैनेज कीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए और एक-एक टॉपिक को कंप्लीट करके अपने सिलेबस को जितना जल्दी हो सके और जितने अच्छे से हो सके, आप करने की कोशिश कीजिए। पहला स्टेप है, आपके पास कागज़ के रूप में होना चाहिए सिलेबस। पीडीएफ-वीडीएफ कुछ नहीं होती है, क्योंकि जब तक हमारे सामने चीज़ नहीं होती है, हम ना मार्क कर पाएँगे, ना उसको सीरियस ले पाते हैं। सेकंड चीज़, दूसरी चीज़ है दोस्तों, स्पेंड योर टाइम ऑन ऑथेंटिक बुक्स ओनली। अब बुक्स का मतलब यहाँ पर मेरा कंटेंट है। बुक्स का मतलब यहाँ पर मेरा कंटेंट से है। चाहे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई पीडीएफ पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई वेबसाइट से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो, कुछ भी हो।
जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऑथेंटिक चीज़ों पर ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए, आप लोग कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, इसीलिए प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस ऐज में आकर के 99% लोगों के पास परिवार की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, वो भी निभानी पड़ती, वो तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए अपनी जॉब और परिवार की ज़िम्मेदारियों के बाद हमारे पास मुश्किल से 2-3 घंटे डेली मिलते होंगे, जो हम स्टडी कर सकते हैं। और वही 2-3 घंटे अगर आपने ऐसी चीज़ों पर वेस्ट कर दिए, जिनका पता ही नहीं वो ऑथेंटिक हैं या नहीं हैं, वो आपके लेवल की हैं या नहीं हैं, वो सिलेबस की हैं या नहीं हैं, वो एग्ज़ाम तक पूरा होंगी या नहीं होंगी, तो आपका टाइम टोटली एंड टोटली वेस्ट है। तो ध्यान रखिएगा, बुक्स हो, कंटेंट हो, नोट्स हो, चैनल हो, वेबसाइट हो, टेस्ट हो, एप्लीकेशन हो, आप ऑथेंटिक चीज़ों पर ध्यान दीजिए और ऑथेंटिक चीज़ें हैं या नहीं हैं, ये कौन बताएगा? ये आप बताएँगे अपने आप को। सिलेबस देखिए, चीज़ें देखिए, उन चीज़ों का लेवल देखिए और कहीं भी कुछ भी डाउट है, तो मैं आप लोगों के पास हमेशा अवेलेबल हूँ। मुझे बिल्कुल भी परहेज़ नहीं इस बात को बोलने में कि ये चीज़ काम की है या ये नहीं है। तो स्पेंड योर टाइम ऑन ऑथेंटिक बुक्स ओनली, कंटेंट अच्छा पढ़िए, बढ़िया पढ़िए और सही तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों का उसमें फ़ायदा हो पाए। तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन, नोट डाउन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर रिवीजन लेटर। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उनको ये कहता है कि नोट डाउन कीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात? क्योंकि मान लो एक चैप्टर के अंदर, एक एक सिलेबस के अंदर आपके पास एक, दो, इस तरीके से करते करते 100 टॉपिक हैं। यहाँ से शुरू हुए और यहाँ तक जाते-जाते 100 टॉपिक हैं। लेकिन 100 के 100 टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है और जिस बोर्ड ने सिलेबस बनाया है, ये उसको भी पता है। अब इसलिए जैसे-जैसे आप सिलेबस को पूरा करते जा रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट कौन से होंगे? जो एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि एक तो इनकी रिविज़न की ज़रूरत पड़ेगी। और रिवीजन की ज़रूरत के साथ-साथ क्या पड़ेगा? ये थोड़े टॉपिक टफ भी होते हैं, इम्पोर्टेंट भी होते हैं और कोई भी टॉपिक अगर टफ होगा और इम्पोर्टेंट होगा, तो इसका मतलब वो आपको रिवीजन माँगेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए। इन 100 टॉपिक में से अगर 20 टॉपिक आपको ऐसे लगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम कम से कम आप पूरा सिलेबस नहीं होता है, तो इनको तो आप रिवीजन कर ही लो 2 बार, 3 बार, 4 बार। अगर यहाँ पर मैं गलत हूँ, तो आप बता सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि जो एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल वे है ना, उस पे हम बात करें। तो नोट डाउन कर लीजिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ताकि आप बाद में रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि जब हमारा सिलेबस बड़ी मुश्किल से कवर होता है, तो एग्ज़ाम के टाइम पूरा सिलेबस हमने पढ़ लिया। पूरा सिलेबस हम पढ़ चुके, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम जाकर फिर यही समस्या होती है, अब क्या करें? व्हाट कैन वी डू नाउ? अब हम क्या कर सकते हैं भई? अब हमें क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे ना, वो रिवीज़न करने हैं, पूरा सिलेबस का अब टाइम नहीं बचा है। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चौथी चीज़ है दोस्तों, टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ एंड पेपर सॉल्यूशन मस्ट है भई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपके लिए 100% ज़रूरी है। लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिलेबस को ही छोड़ दो इसके चक्कर में। टेस्ट सीरीज़ कीजिए, पेपर सॉल्यूशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आपको पहले सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट किए बिना इसमें फँस गए ना, तो इतना बुरा हाल होगा जिसकी कोई हालत सॉल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि आपको सिलेबस आपका हुआ नहीं, अपडेट आप हैं नहीं, प्रैक्टिस आप करने बैठ गए, तो आपको लगेगा अरे मुझे तो कुछ नहीं आता है। बिल्कुल डिमोरलाइज़ हो जाएँगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और आगे चलकर साथ में आप लोग टेस्ट सीरीज और पेपर सॉल्यूशन साथ-साथ करते रहिए ताकि दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हों और टेस्ट सीरीज के बिना दोस्तों परफेक्ट नहीं होगा। पेपर को क्रैक करने का जो फ़ॉर्मूला है ना, वो पूरा नहीं होगा इसके बिना। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर करनी है, बट पहले सिलेबस को कवर करना है, साथ-साथ आप टेस्ट सीरीज लेकर चल सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, जो बताना ज़रूरी था क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चला है कि सर ने जो बोली है ना, वो चारों चीज़ें जेन्युइन हैं, वही एक रास्ता है जो सफलता तक पहुँचने का है। कैसे करें तैयारी, यही एक रास्ता उसका है।
तो फटाफट आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मुझसे जो भी सलाह चाहें आप ले सकते हैं। स्टडी पोर्टल अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लाइव और रिकॉर्डेड बैचेज़ को जॉइन कर लीजिए। स्टडी मटेरियल अगर आपको ओनली चाहिए तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियोज़ के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी जानकारी है आपके तक साझा ज़रूर की जाए।